हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। मेरा नाम है डॉक्टर वरुण। मैं वेलकम करता हूं आपका तक्षशिला इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। बेटा मैं हूं जूलॉजी डिपार्टमेंट का हेड और मैंने अपना जो यूजी था वो किया था मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से। मैंने नीट यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, और नीट पीजी जो आप आफ्टर ग्रेजुएशन करते हो, नीट पीजी दोनों एंट्रेंस एग्ज़ाम बेटा क्लियर किए हुए हैं। मैंने कुल मिला के 6 एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। लास्ट आई वाज असिस्टेंट प्रोफेसर इन मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। तो बेटा हम स्टार्ट करेंगे जूलॉजी टॉपिक से। जो टॉपिक बेटा हम आज लेने वाले हैं, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर का नाम है एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम। सबसे पहले बच्चों वी शुड नो व्हाट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है ना। देखो दो अलग चीज़ें होती हैं, एक होता है एक्सक्रीशन और एक होता है डिफिकेशन, है ना। तो एक्सक्रीशन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द बॉडी। ठीक है। मेटाबॉलिज्म पता होगा आपको। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि जितनी भी हमारी बॉडी में रिएक्शंस हो रही हैं, सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस इन द बॉडी विच इंक्लूड कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब जब कुछ ब्रेकडाउन होता है और एनाबॉलिज्म मतलब जब कुछ बनता है। तो जो सम टोटल है उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो जब नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स का मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी में, उनसे जो वेस्ट बनता है, जब उसको हम रिमूव करते हैं बॉडी से, तो उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन, है ना। अगर हम इसे कंपेयर करें डिफिकेशन से, डिफिकेशन, तो उसमें क्या होता है? उसमें रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो हमारी बॉडी के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो डाइजेशन होने के बाद बच जाता है, जब हम उसको रिमूव करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिफिकेशन। सो रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है बच्चों, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, है ना। अब कहाँ से आता है ये हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स, है ना, कहाँ से आता है? तो इट मेनली कम्स फ्रॉम प्रोटीन। इट मेनली कम्स फ्रॉम प्रोटीन। प्रोटीन किससे बना होता है? हमारा अमाइनो एसिड से, है ना। तो हमारा अमाइनो एसिड्स, है ना, इससे हमारा क्या आएगा? नाइट्रोजनस, या वी कैन से हमारे अमाइनो ग्रुप्स, अमाइनो ग्रुप्स, है ना, अमाइनो ग्रुप्स जिसके अंदर हमारा नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं, ये NH2 ग्रुप्स, है ना। और कहाँ से आ सकते हैं अमाइनो ग्रुप हमारे? दे कैन आल्सो कम फ्रॉम नाइट्रोजनस बेसिस, जो आपके RNA एंड DNA के अंदर होते हैं, है ना। सो अमाइनो ग्रुप्स जो है हमारी बॉडी में, या जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म है एनिमल किंगडम में, वो 3 तरह से उनको बॉडी से रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका होता है इन फॉर्म ऑफ अमोनिया, दूसरा होता है इन फॉर्म ऑफ यूरिया, और बच्चों तीसरा होता है इन फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे ब्रीफ में। ठीक है, तो वी विल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, वी विल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों अमोनोटेलिज्म से। अमोनोटेलिज्म या अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नाइट्रोजनस वेस्ट को इन फॉर्म ऑफ अमोनिया रिलीज करते हैं। ठीक है, सो दे रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट इन फॉर्म ऑफ अमोनिया, है ना। अब जो अमोनिया होता है इट इज वेरी हाईली टॉक्सिक एंड इट इज आल्सो वेरी हाईली सॉल्युबल इन वाटर। सो अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक। एक तो ये हाईली टॉक्सिक होता है, ठीक, और दूसरा इट इज आल्सो हाईली सॉल्युबल इन वाटर, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, है ना।
तो अगर आपको अपनी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को इन फॉर्म ऑफ अमोनिया रिमूव करना है तो आपको बहुत ज़्यादा पानी का रिक्वायरमेंट होगा। इसलिए दिस मोड ऑफ एक्सक्रीशन कहाँ पे होगा? जो हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो दिस इज ओनली पॉसिबल इन केस ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, है ना। तो एग्जाम का क्वेश्चन पूछते हैं ना, हम जब पढ़ेंगे तो हम साथ साथ जो जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, है ना, और कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं वो सब हम आपको बताते जाएंगे, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो उसमें यही पूछते हैं कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में सबसे जो कॉमन मोड ऑफ एक्सक्रीशन वो होता है कौन सा? तो उसका आंसर क्या होगा हमारा? अमोनोटेलिज्म, है ना। अच्छा, अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना। जितने भी हमारे स्टार्टिंग के जो फाइलाज हैं, अगर आपको याद हो, है ना, फाइलम, फाइलम ओरीफेरा, जिसमें हमारे स्पॉन्जेस आते हैं। देन वी हैव फाइलम निडेरियाज, फाइलम टीनोफोराज, है ना। तो अगर आप एक व्यू देखो, मैक्सिमम जो एनिमल्स हैं दे एक्सक्रीट अमोनिया, है ना। तो दिस इज अवर फर्स्ट अमोनोटेलिज्म, ठीक है, अमोनोटेलिज्म। अब हम बात करें अगर सेकंड की, तो बच्चों सेकंड होता है हमारा यूरियोटेलिज्म। यूरियोटेलिज्म मीन्स दिस ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट इन फॉर्म ऑफ यूरिया। सो दे एक्सक्रीट यूरिया, ठीक है। अब ये यूरिया बनता कैसे है ना। यूरिया हमेशा किससे बनेगा? अमोनिया से ही बनेगा। जैसे अगर हम बात करें ह्यूमंस की, क्योंकि चैप्टर हम पढ़ते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में, तो जो यूरिया बनता है वो अमोनिया से बनता है इन लीवर, है ना। ये हमारा मान लो लीवर है, ठीक है, ये हमारा क्या है? लीवर, है ना। इसमें क्या होता है? अमोनिया गेट कन्वर्टेड इनटू यूरिया, है ना। इसको हम बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल, और क्या बोल सकते हैं इसको हम? यू कैन से इट यूरिया साइकिल, यूरिया साइकिल, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ पे होगा? किन एनिमल्स के अंदर होगा ये मोड ऑफ एक्सक्रीशन? जो हमारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा यूरिया होता है, यूरिया इज लेस टॉक्सिक एज कंपेयर टू अमोनिया, सो इट इज लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। सबसे पहला पॉइंट, अब टॉक्सिक कम है तो एनिमल इसको अपनी बॉडी में कुछ टाइम के लिए स्टोर कर सकता है ना, कुछ टाइम के लिए स्टोर कर सकता है। दूसरा पॉइंट कि इट इज लेस सॉल्युबल इन वाटर, पानी के अंदर लेस सॉल्युबल है ना। तो ये मोड ऑफ एक्सक्रीशन कहाँ पे होगा? ऐसे एनिमल जो लैंड पे रहते हैं, है ना, जैसे हमारे ह्यूमंस हो गए, है ना, जैसे हमारे ह्यूमंस हो गए, ठीक है। काफ़ी ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें दोनों मोड ऑफ एक्सक्रीशन होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं एस्केरिस की, एस्केरिस जो कि एक राउंड वर्म है, राउंड वर्म, और दूसरा होता है बच्चों हमारे जैसे कि अर्थवर्म, है ना, अर्थवर्म, अर्थवर्म। ये किसमें आता है? हमारा एनेलिडा के अंदर, दिस कम्स इन एनेलिडा। नाउ दिस टू नो, ये जो दोनों ऑर्गेनिज्म हमारे, दे आर बोथ अमोनोटेलिक एंड यूरोटेलिक, है ना। सो दे आर बोथ अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक प्लस में यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछते हैं, है ना, ज़्यादातर एग्जाम में एक्सेप्शन भी पूछ लेते हैं, है ना। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म कौन से हैं जो दोनों होते हैं? अमोनोटेलिक भी होते हैं और यूरोटेलिक भी होते हैं। तो दिस इज द आंसर। देन मूविंग टू नेक्स्ट, तीसरा बच्चा होता है हमारा यूरिकोटेलिक। तीसरा हमारा होता है यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक, ठीक है, यूरिकोटेलिक। ये ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। सो दे एक्सक्रीट यूरिक एसिड, दे एक्सक्रीट यूरिक एसिड,
ठीक है बच्चों, दे एक्सक्रीट यूरिक एसिड। अब जो यूरिक एसिड होता है इट इज लीस्ट सोलेबल इन वाटर, पानी में सबसे कम सोलेबल होगा, एंड इट इज आल्सो द लीस्ट टॉक्सिक, सो इट इज लीस्ट सोलेबल एंड लीस्ट टॉक्सिक। ठीक है, तो ये भी एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं आपसे कि तीनों में से कौन सा सबसे कम टॉक्सिक है या कौन सा सबसे कम सोलेबल है पानी के अंदर, है ना। या फिर देखें आज के भाई अरेंज करो अमोनिया को, यूरिया को, यूरिक एसिड को अरेंज करो इन ऑर्डर ऑफ देयर सोलेबिलिटी इन वाटर या इन ऑर्डर ऑफ देयर टॉक्सिसिटी। तो अगर हम इनको अरेंज करते हैं इन ऑर्डर ऑफ टॉक्सिसिटी या फिर वाटर सोलेबिलिटी, सो सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन सा होगा, अभी हमने पढ़ा सबसे ज्यादा टॉक्सिक बच्चों होता है हमारा अमोनिया, एंड इट इज आल्सो द मोस्ट सोलेबल इन वाटर। ठीक है, सेकंड बच्चों हमारा होता है यूरिया, और थर्ड बच्चों अपना होता है यूरिक एसिड। ठीक है, अच्छा वापस आते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि ये मोड ऑफ एक्सक्रीशन कौन से ऑर्गेनिजम्स के अंदर होगा, जो हमारे ड्राई कंडीशंस में रहते हैं, जैसे कि हमारे बर्ड्स। ठीक है, हमारे बर्ड्स, ठीक है, बर्ड्स। ठीक है, सो दीज आर 3 मोड्स ऑफ एक्सक्रीशंस, है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, इसमें हमें चैप्टर के अंदर मेनली जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है ह्यूमन एक्सक्रीशन सिस्टम के बारे में। सो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, है ना। हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में 4 चीजें होती हैं बेसिकली। सबसे पहले बच्चों होता है हमारा किडनी। ठीक है, सबसे पहले होता है हमारा किडनी, है ना। 2 किडनी होते हैं ना, थोड़ा बैक साइड में होता है यहाँ की तरफ, है ना। सेकंड हमारा होता है यूरेटर, जो किडनी से निकलता है और यूरिन को लेके जाता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर में। और जो सबसे लास्ट जो ट्यूब होती है जो यूरिन को बॉडी से बाहर लेके जाती है वो होती है हमारा यूरिथ्रा। ठीक है, तो हम पहले बात कर लेते हैं किडनी की। ठीक है, किडनी, है ना। किडनीज आर डार्क कलर एंड बीन शेप, ये डार्क कलर होती हैं एंड दे आर बीन शेप, है ना। तो अगर हम तीनों का एक डायग्राम बनाएं समझने के लिए तो वी कैन सी, है ना। सबसे पहले हम बनाते हैं किडनी, ये हमारा किडनी है। ठीक, इससे क्या निकलेगा हमारा, इससे निकलेगा हमारा यूरेटर, है ना। तो ये निकलता है हमारा ऐसे, ठीक है। तो ये जो ट्यूब किडनी से निकलती है उसको हम बोलते हैं यूरेटर, दिस इज यूरेटर। ठीक है, नाउ दिस यूरेटर विल टेक द यूरिन इनटू यूरिनरी ब्लैडर। सो नेक्स्ट इज अवर यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, सो ये होता है हमारा ब्लैडर, और जो ट्यूब इससे निकलेगी उसको हम बोलते हैं यूरिथ्रा, दिस इज अवर यूरिथ्रा। ठीक है, दिस इज अवर यूरिथ्रा, और ये था हमारा किडनी, दिस इज किडनी एंड दिस इज अवर यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो बच्चों सेशन को हम यहीं ऐड करते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे क्रैश कोर्स में, आप लोग ज्वाइन करें ताकि हम अपना जो स्टडी है उसको रेगुलरली स्टार्ट कर सकें। और इस क्योंकि मैंने खुद नीट एग्ज़ाम 2 बार क्लियर किया है, नीट यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट के लिए,
और नीट पीजी। तो मुझे पता है कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, उनको कैसे पढ़ना होता है, कितना पढ़ना होता है, कहाँ से पढ़ना होता है, कब पढ़ना होता है ना। तो मैं आपकी उस सेंस में हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय बच्चों।